नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक नया ट्यूटोरियल लेके। आज का जो लेसन है वो है स्केल। आज का जो लेसन है वो है ए शार्प मेजर स्केल। ए शार्प मेजर स्केल कैसे बजता है अल्टो सैक्सोफोन में, उसका क्या क्या नोट है वो मैं आपको आज बजा के दिखाऊंगा और आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करना। और काफ़ी मैसेज आपका कि सर गाने का वीडियो बनाइए। गाने का बना रहा हूँ और बनाऊँगा भी आगे धीरे धीरे, लेकिन पहले हम लोग स्केल सीखना ज़रूरी है। जितना हम स्केल बजाएंगे, स्केल का प्रैक्टिस करेंगे, हमारा हाथ उतना फास्ट चलेगा। गाने का लहर देने में, गाने का जो मुर्खी, वो सब इसी हाथ से ही आएगा। और हम जितना स्केल प्रैक्टिस करेंगे, जो माउथ का साउंड भी वो भी अच्छा बजेगा। तो आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको जो भी गाना बताओगे वो गाने का ट्यूटोरियल धीरे धीरे डालूंगा। पहले अपन लोग स्केल सीखेंगे और बीच बीच में मैं आपको गाने का ट्यूटोरियल डालता रहूँगा। तो शुरू करें फिर आज का लेसन ए शार्प मेजर स्केल। ऊपर से 1 2 3 फिंगर दबा हुआ है। दाहिने हाथ का 1 2 3 और ये जो ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला, ये नीचे वाला, ये स्मॉल फिंगर ये नीचे वाला चाबी में, और ये वाला बाएं हाथ का स्मॉल फिंगर ये सबसे ये नीचे वाला चाबी। ऊपर से 1 2 3 यहाँ पर ये वाला फिंगर, और दाहिने हाथ का 1 2 3 और ये वाला, ये होता है लो ए शार्प नोट। यहाँ से शुरू होता है सा, ठीक है, विदाउट ऑक्टेव। ऑक्टेव की दबाना नहीं है, जब दबाना होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। ये है लो ए शार्प मेजर स्केल का सा। कैसे बजता है? ये थोड़ा सा बिगिनर्स के लिए दिक्कत होता है ये नोट बजाने के लिए, तो प्रैक्टिस करने से आ जाता है हमारा सा। उसके बाद रे के लिए ये वाला जो स्मॉल फिंगर इसको हटा देना है, ओनली ऊपर से 1 2 3, और ये दाहिने हाथ का 1 2 3, और ये जो दाहिने हाथ का जो पहले था वही रहेगा, ठीक है। ये है हमारा रे, जो लो सी नोट है। ठीक है। उसके बाद गा के लिए ये वाला फिंगर हटा देना है, ऊपर से 1 2 3 और दाहिने हाथ का 1 2 3, ये टोटल 6 फिंगर दबा हुआ है। ऑक्टेव की इसमें दबाना नहीं है, हम लो से जा रहे हैं। जो डी नोट हमारा है ये है गा। ठीक है। उसके बाद माँ के लिए ये वाला फिंगर दबाना है, ये वाला जो डी शार्प वाला नोट है। ऊपर से सेम 3 है, दाहिने हाथ का सिर्फ 1 2 3 और ये वाला, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला, ठीक है। ये है हमारा माँ। पा के लिए ये दाहिने हाथ का जो ये 3 फिंगर फ्री कर देना है, ओनली ये इंडेक्स फिंगर दबा हुआ है, और बाएं हाथ का 1 2 3 ये दबा हुआ है, ये 3 दबा हुआ है, और दाहिने हाथ का ये जो एफ नोट है ये है पा। धा के लिए दाहिने हाथ पूरा फ्री कर देना है, दाहिने हाथ में कोई की प्रेस नहीं करना है, और बाएं हाथ का 1 2 3, ये है धा, जो जी नोट है। नी के लिए ये वाला फिंगर को उठा देना है, ओनली 1 2 फिंगर दबा हुआ है, ठीक है। दाहिने हाथ फ्री है, और बाएं हाथ का सिर्फ ये इंडेक्स फिंगर, ये मिडिल फिंगर, ये है नी।
सा के लिए ये दोनों दबा हुआ है और ये जो साइड में मैं बताया था 3 चाबी है, 1 2 3, सबसे नीचे वाला ये हमारा A7 नोट है। ये है हमारा सा। ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे मिडिल ऑक्टेव की। यहाँ से शुरू होता है सा। ये A7 नोट है, ये है सा, ऊपर से 1 2 चाबी और दाहिने हाथ का ये दबा हुआ। ये है A7 नोट, यहाँ से सा। रे के लिए ये दाहिना हाथ फ्री करना है और ये इंडेक्स फिंगर हटा देना है। ओनली ये मिडिल फिंगर दबा हुआ है जो सी नोट है, ये है रे। दोबारा देखिए, ये है मिडिल फिंगर दबा हुआ है। गा के लिए ये 6 फिंगर दबाना है। ये ऊपर से 3, ये दाहिने हाथ का 1 2 3 और यहाँ पर ऑक्टेव की दबाना है। ये ऑक्टेव की जो है उसको दबाना है। ये है गा। माँ के लिए ये वाला की दबाना है जो हमारा D7 नोट है। बाएं हाथ का 1 2 3 चाबी दबा हुआ है और ऑक्टेव की दबा हुआ है। दाहिने हाथ का 1 2 3 और ये वाला, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला जो D7 नोट है। ये है माँ। पा के लिए ये 3 फिंगर उठा देना है। ओनली दाहिने हाथ का ये इंडेक्स फिंगर दबा हुआ है और बाएं हाथ का 1 2 3 फिंगर दबा हुआ है और दाहिने हाथ का ये इंडेक्स फिंगर दबा है। ये है पा। ये जो बजा रहा हूं ये ऑक्टेव की इसमें दबा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखें कि इसमें ऑक्टेव की दबा हुआ है। जो ये वाला ए शार्प से यहाँ से जब सा शुरू किया था, ऑक्टेव की दबा हुआ है। ये पा के बाद धा के लिए ये बाएं हाथ का 1 2 3 फिंगर, दाहिने हाथ में कोई की दबा नहीं हुआ है। ये है धा। नी के लिए ये वाला फिंगर हटा देना है। ओनली 1 2 की दबा हुआ है और ऑक्टेव की दबा हुआ है। सा के लिए ये जो बताया था 3 चाबी है, इसका नीचे वाला प्रेस करना है और बाएं हाथ का 1 2 ये दोनों प्रेस हुआ है और दाहिने हाथ में ये जो सबसे नीचे वाला 3 जो चाबी है इसमें सबसे नीचे वाला ये है सा। ठीक है, फिर यहाँ से एक एक करके नीचे जाना है। यहाँ से फिर एक एक करके नीचे जाना है। यहाँ से सा हो गया, उसके बाद सा नी के लिए ये हटा देना है, दाहिने हाथ फ्री कर देना है। ओनली 1 2 चाबी दबा हुआ है, ओनली ये 2 चाबी दबा हुआ है, ऑक्टेव की दबा हुआ है। ये है नी। धा के लिए ये वाला फिंगर, पा के लिए ये वाला इंडेक्स फिंगर, दाहिने हाथ का इंडेक्स फिंगर, ऊपर से 1 2 3 ये इंडेक्स फिंगर। माँ के लिए ये तीनों फिंगर, 1 2 3 ये 3 फिंगर, दाहिने हाथ का 1 2 3 ये और बाएं हाथ का 1 2 3 ये है माँ।
के लिए ये वाला फिंगर हटा देना है। ओनली दाहिने हाथ का 1 2 3, बाएं हाथ का 1 2 3 ऑक्टेव की। री के लिए ये दाहिने हाथ पूरा फ्री कर देना है और बाएं का ओनली ये मिडिल फिंगर दबा हुआ है, यहाँ पर ऑक्टेव की छोड़ देना है। यहाँ पर ऑक्टेव की नहीं दबाना है, छोड़ देना है। ये है री। सा के लिए ये इंडेक्स फिंगर दबाना है और ये दाहिने हाथ का ये प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ से फिर हम पूरा लो नोट में जहाँ से शुरू किए थे वहाँ तक जाना है। 1 2 और ये नीचे वाला, ये है सा। नी के लिए ये दाहिना हाथ फ्री कर देना है, ओनली 1 2 फिंगर दबा हुआ है। ऑक्टेव की इसमें नहीं दबाना है, ये ऑक्टेव की नहीं दबाना है क्योंकि हम जा रहे हैं लो नोट की तरफ। ये है नी। धा के लिए ये वाला फिंगर दबाना है और दाहिने हाथ का कोई फिंगर नहीं दबाना है, ओनली बाएं हाथ का 1 2 3। ये है धा, लो धा। पा के लिए दाहिने हाथ का ओनली ये इंडेक्स फिंगर प्रेस करना है, बाएं हाथ का 1 2 3 और दाहिने हाथ का ये इंडेक्स फिंगर। और ऑक्टेव की नहीं दबाना है, इसमें ऑक्टेव की और नहीं दबाया जाएगा। हम जा रहे हैं लो नोट की तरफ। ठीक है, और माँ के लिए ये वाला और ये वाला। माँ के लिए दाहिने हाथ का 1 2 3 और ये वाला। ठीक है, बाएं हाथ का 1 2 3 दबा। ये है माँ। गा के लिए ये वाला फिंगर हटा देना है, ये वाला 1 2 3 प्रेस हुआ है और ऊपर से 1 2 3 प्रेस हुआ है, जो हमारा डी नोट है। ये हमारा गा। गा क्या है? 1 2 3 और 1 2 3। ऑक्टेव की नहीं दबा हुआ है, ये है गा। री के लिए ये जो 2 चाबी है, सबसे नीचे वाला, ये नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला। और बाएं हाथ का 1 2 3 फिंगर, दाहिने हाथ का 1 2 3 और ये सबसे नीचे वाला, ये है री, जो लो सी नोट है, लो सी नोट है। और सा के लिए 2 3 और ये वाला सबसे नीचे वाला, दाहिने हाथ का 1 2 3 और ये सबसे नीचे वाला, जो A7 नोट है, ये हमारा सा। ये था हमारा ए शार्प मेजर स्केल का कंप्लीट नोट। किसी चीज़ का दिक्कत हो तो मेरे को मैसेज करते रहिए और ये स्केल प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा सा स्टार्टिंग लो नोट जो है ए शार्प वाला, वो दिक्कत आएगा जो बिगिनर्स हैं, वो बार बार प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। ठीक, प्रैक्टिस कीजिए। और कोई चीज़ का ज़रूरत हो, किसी गाने का, किसी स्केल का, तो आप मुझे बताइए। फिर मिलेंगे एक नया ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।